और उनको बार बार कोर्ट में हाज़िरी देनी पड़ती। मुझे लगता है कि उन्हें ये समझना चाहिए कि आस्था की बात है और उसमें कोई मीडिएटर नहीं। अगर उनको इन्विटेशन आया है तो देश के कई और सम्मानित लोगों को भी इन्विटेशन गया है, सभी लोग जा रहे हैं, उत्साह है कहीं ना कहीं, एक पर्व की तरह उनको बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों का भी आस्था है उनको अगर ऐसा इन्विटेशन आता है तो उन्हें खुशी और उल्लास के साथ जाना चाहिए, ना कि उसको रिजेक्ट करना चाहिए और नकार देना चाहिए इन्विटेशन को। और अगर पवन खेरा जी ऐसा कहते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि इन्विटेशन था सभी के लिए था और उनके पार्टी के जो सीनियर लीडर वो लोगों ने जो इसको नकारा है, देश की जनता के कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचाया है। सर, प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं 22 तारीख को राम राज्य स्थापना की डेट है। देखिए, प्रमोद कृष्णन ये नहीं है, प्रमोद कृष्णन मेरे लिए कोई माने नहीं रखते। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो एक आम नागरिक है जैसे मैं एक आम नागरिक है। जब बात हो रही है राम राज्य की तो राम राज्य सबके लिए है और यहाँ पर राम राज्य ही चल रहा है। लेकिन जब वो ऐसी बड़ी जो इवेंट हो रही है, जो वहाँ पर ये जो बहुत ऐतिहासिक मोमेंट है, ऐतिहासिक पल पे जब रामलला का वहाँ पर वो लग रहा है, तो ऐसे में जो भी जिनकी आस्था है उनको भी और जो हर देशवासियों को वहाँ जाना चाहिए। और जिनको भी निमंत्रण मिल रहा है सब खुशी के साथ जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नकारा, वो लोग कांग्रेस से ही उनके सीनियर लीडर्स हैं या उनके कुछ ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिनको उनके जो परिवार के लोग हैं, जिनको फर्स्ट फैमिली जिसको कहते हैं, सोनिया गांधी जी, गांधी परिवार, जो इससे दूर रहना चाहते हैं। मुझे लगता है इस एक उनके विचार से पार्टी को भी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं देश के और दुनिया के लोग जो एक उत्साह मना रहे हैं वो भी अपने आप को कांग्रेस पार्टी से दूर कर। कर्नाटक में सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है, कई लोग विरोध कर रहे हैं उसका। देखिए, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें कोई राजनीति करने का मेरा कोई ख्याल नहीं होता है। लेकिन इस तरह की घटना जब होती है तो उस समाज में रहने वाले को कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास होता है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है कर्नाटका में जिस तरह से सरकार चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठप हो गया है और जो वो सरकार सिर्फ करप्शन करने में लग गई है और करप्शन जो है वहाँ अपने पैमाने पे है और करप्शन बहुत हो रहा है। मुझे लगता है कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए और हम इस बात के जो भी पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे और उनको बार बार कोर्ट में हाज़िरी देनी पड़ती। मुझे लगता है कि उन्हें ये समझना चाहिए कि आस्था की बात है और उसमें कोई मीडिएटर नहीं। अगर उनको इन्विटेशन आया है तो देश के कई और सम्मानित लोगों को भी इन्विटेशन गया है, सभी लोग जा रहे हैं, उत्साह है कहीं ना कहीं, एक पर्व की तरह उनको बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों का भी आस्था है उनको अगर ऐसा इन्विटेशन आता है तो उन्हें खुशी और उल्लास के साथ जाना चाहिए, ना कि उसको रिजेक्ट करना चाहिए और नकार देना चाहिए इन्विटेशन को। और अगर पवन खेरा जी ऐसा कहते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि इन्विटेशन था सभी के लिए था और उनके पार्टी के जो सीनियर लीडर वो लोगों ने जो इसको नकारा है, देश की जनता के कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचाया है। सर, प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं 22 तारीख को राम राज्य स्थापना की डेट है। देखिए, प्रमोद कृष्णन ये नहीं है, प्रमोद कृष्णन मेरे लिए कोई माने नहीं रखते। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो एक आम नागरिक है जैसे मैं एक आम नागरिक है। जब बात हो रही है राम राज्य की तो राम राज्य सबके लिए है और यहाँ पर राम राज्य ही चल रहा है। लेकिन जब वो ऐसी बड़ी जो इवेंट हो रही है, जो वहाँ पर ये जो बहुत ऐतिहासिक मोमेंट है, ऐतिहासिक पल पे जब रामलला का वहाँ पर वो लग रहा है, तो ऐसे में जो भी जिनकी आस्था है उनको भी और जो हर देशवासियों को वहाँ जाना चाहिए। और जिनको भी निमंत्रण मिल रहा है सब खुशी के साथ जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नकारा, वो लोग कांग्रेस से ही उनके सीनियर लीडर्स हैं या उनके कुछ ऐसे बड़े लीडर्स हैं, जिनको उनके जो परिवार के लोग हैं, जिनको फर्स्ट फैमिली जिसको कहते हैं, सोनिया गांधी जी, गांधी परिवार, जो इससे दूर रहना चाहते हैं। मुझे लगता है इस एक उनके विचार से पार्टी को भी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं देश के और दुनिया के लोग जो एक उत्साह मना रहे हैं वो भी अपने आप को कांग्रेस पार्टी से दूर कर। कर्नाटक में सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है, कई लोग विरोध कर रहे हैं उसका। देखिए, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें कोई राजनीति करने का मेरा कोई ख्याल नहीं होता है। लेकिन इस तरह की घटना जब होती है तो उस समाज में रहने वाले को कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास होता है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है कर्नाटका में जिस तरह से सरकार चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठप हो गया है और जो वो सरकार सिर्फ करप्शन करने में लग गई है और करप्शन जो है वहाँ अपने पैमाने पे है और करप्शन बहुत हो रहा है।
मुझे लगता है कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए और हम इस बात के जो भी पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे।